ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक कल रहा था क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सारों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि सर क्लॉटिंग फैक्टर्स ने आप स्किप किया है टॉपिक। एक्चुअली वो स्किप नहीं किया है, कल का वीडियो ज़्यादा लंबा न होने की वजह से इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। तो आज हम लेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर मैं बात करूँगा, दिस इज द स्मॉल टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूंगा, क्लॉटिंग वो आपको मालूम है क्लॉट क्या है, ठीक है। जब हमारे इंजरी होने के बाद ब्लड जो है वो जम जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर हम फैक्टर की बात करेंगे, फैक्टर जो है कोई भी प्रोटीन हो सकता है। इट कुड बी एनी प्रोटीन, या कोई भी एंजाइम हो सकता है, ये कोई भी एंजाइम हो सकता है ये, ओके। या आप बोल सकते हो इट कुड बी एनी आयन, कोई भी आयन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में काम करता है। अगर फैक्टर में एक भी अगर जितने भी हमारे पास फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल जो है क्लॉटिंग के लिए, अगर उनमें एक भी फैक्टर जो है एब्सेंट रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट बी फॉरवर्ड, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बुक्स जो है वो 1 से 12 फैक्टर तक लिखती है, 1 to 12 फैक्टर्स। लेकिन आपको 12 के 12 नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखने हैं और उनका सिर्फ रोल आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जाएगा, ओके। नंबर 1, क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट, शॉर्ट में मैंने लिखा CF फर्स्ट, क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट। क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड, क्लॉटिंग फैक्टर फोर्थ, क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9। ये 6 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स में। और 1 में कौन आता है, 2 पे कौन आता है, 3 पे कौन आता है, वो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर 1 की बात करूंगा तो इट इज नोन एज द फाइब्रिनोजेन, ओके। नंबर सेकंड इज थ्रोम्बिन, नंबर सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन। और जो नंबर थर्ड है क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 इज, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम डाइपॉजिटिव, ओके। इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 दैट इज नोन एज द एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, दिस इज नोन एज द एंटी हेमोफिलिक फैक्टर B। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर इज नोन एज द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर B। इज ऑल्सो नोन एज द क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, क्योंकि ये जो डिजीज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के न होने से होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है ये नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा अभी मैं बताऊंगा। उससे एक डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं हीमोफिलिया बी। तो हीमोफिलिया बी जिस पर्सन में डिजीज पाई गई पहली बार, वो क्रिसमस का दिन था, इसलिए इस फैक्टर का नाम कहा गया क्रिसमस फैक्टर, ओके। तो यहां पे ये 2 फैक्टर जो है, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9, क्लियर। ये दोनों अगर नहीं बनेंगे तो एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है ब्लीडर्स डिजीज, और इसका नाम है हीमोफिलिया, सिंपली, क्लियर। हीमोफिलिया, इसी का नाम है ब्लीडर्स डिजीज। या आपको पढ़ना है आगे, जो जेनेटिक्स है उसमें आपको पढ़ने है डिजीज, लेकिन यहां पे मैं इसका रिलेट करूंगा विद द क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर 8 की बात करूंगा और क्लॉटिंग फैक्टर 9 की बात करूंगा, कैसे ये काज करते हैं हीमोफिलिया डिजीज, कैसे ये काज करते हैं ब्लीडर्स डिजीज। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी एंजाइम हो, वो कहां से बनता है, उसके आरएनए से, और आरएनए कहां से बनता है, डीएनए से, क्लियर। जी हमें रेप्लिकेशन पढ़ना है आगे।
ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, वो मैं आपको वहाँ पे इलैबोरेटली समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप अभी के लिए याद रखो, हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है, क्लियर, और डीएनए से बनता है हमेशा आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो ये आरएनए बना, इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। ओके, ये नॉर्मल की बात है। फॉर एग्जांपल डीएनए था, इसने आरएनए बनाया, इस आरएनए ने प्रोटीन बनाया। मान लो ये प्रोटीन कौन सा था, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9, ओके, दोनों। अब अगर डीएनए जो है, इफ दिस इज फॉल्टी डीएनए, अगर ये डीएनए फॉल्टी होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉल्टी डीएनए, डीएनए में कोई म्यूटेशन आ गई, डीएनए में कोई चेंज आ गई, डीएनए में कोई परिवर्तन आ गया, ओके, बाय एनी चांस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे काजेज हैं जिससे डीएनए डैमेज होता है। मान लो कोई भी काज हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। जब डीएनए डैमेज हो गया तो आप मुझे बोलो यहाँ पे डीएनए ठीक था और ये आरएनए नॉर्मल बनता था। जब डीएनए फॉल्टी आ गया तो आरएनए भी क्या बनेगा, आल्सो फॉल्टी आरएनए, आल्सो फॉल्टी आरएनए। जब फॉल्टी आरएनए बना तो वो क्या करेगा, that does not lead the production of anti-hemophilic factor। कोई एंटी हीमोफिलिक फैक्टर यहाँ पे नहीं बनेगा। इन केस अगर डीएनए फॉल्टी होगा, डीएनए में कोई डैमेज होगा तो आरएनए फॉल्टी बनेगा, यानी कि आरएनए में कोडिंग सीक्वेंस रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या ए दोनों नहीं बनेंगे। जब ये दोनों फैक्टर नहीं बनेंगे तो एक डिजीज काज होती है। अगर फैक्टर 8 नहीं बना, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, अगर फैक्टर ए नहीं बना, ओके, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर इसकी प्रोडक्शन नहीं हुई, नॉर्मल प्रोडक्शन, नो नॉर्मल प्रोडक्शन, तो एक डिजीज यहां पे बॉर्न होती है, उसका नाम है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, ओके। अब अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बना, क्लॉटिंग फैक्टर 9 की प्रोडक्शन नहीं होगी हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, क्यों, क्योंकि डीएनए फॉल्टी था, आरएनए फॉल्टी आ गया, तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनेगा, तो उस टाइम जो डिजीज काज होगी दैट इज नोन एज द हीमोफीलिया बी, ओके। हीमोफीलिया बी इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस डिजीज। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में, एग्जाम का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज द क्रिसमस डिजीज, क्योंकि ये डिजीज जो है ये क्रिसमस के दिन डिस्कवर की गई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्रिसमस डिजीज, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर का नाम याद रखना है आपको, क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4 6 7 8, इसके नाम क्या है और किसका रोल क्या है, ओके। मेजर रोल यहाँ पे आपको याद रखना है क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 का, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया, ओके। थैंक यू वेरी मच।